मेरे पास एक लड़की का अब तक का सबसे आदर्श पिता था। मेरे नज़र में मेरे पापा कुछ गलत नहीं कर सकते थे। वो मेरे आदर्श थे। उन्होंने मुझे कभी नहीं पीटा। उन्हें कभी ये करना ही नहीं पड़ा। उन्हें जो करना पड़ा वो था बस उनके चेहरे पर ध्यान देना। जबकि मम्मी ने आवश्यकता के अनुसार मुझे दंड देने में कभी संकोच नहीं किया। लेकिन पापा ये एहसास दिलवाकर मुझे दंडित करते थे कि मैंने उनका दिल दुखाया है। और ये मेरी माँ की किसी भी पिटाई से भी बदतर चोट थी। जब मैं छोटी बच्ची थी तो मेरे कान में भयंकर दर्द हुआ करता था। मम्मा मेरे कान में मीठा तेल डालती थीं और वो सारे उपाय करती थीं जो वो घरेलू उपचार जानती थीं। लेकिन जो चीज़ मेरे कान के दर्द को सबसे ज़्यादा कम कर देता था वो था पापा का काम पर से छुट्टी लेकर घर पर रहना और दौलन कुर्सी पर बैठे हुए पापा की गोद में बैठकर अपने दर्द वाले कान को उनके कंधे पर रख देना। मेरे पिता जो कुलमन छोटे से शहर कॉनकॉर्डिया मिसूरी के मेयर थे। वो एक किसान थे, लेकिन बाद में वो शहर चले गए। यहीं उनके 4 बच्चों में से तीसरा मेरा जन्म हुआ। जब मैं 14 वर्ष की थी तो मम्मा के मेथोडिस्ट चर्च में मैंने नया जन्म पाया और पापा के बैप्टिस्ट चर्च में पानी का बपतिस्मा लिया। 2 साल बाद मुझे प्रचार के लिए बुलाया गया। मेरा पहला प्रचार का अनुभव इडाहो में था। मैं कभी कभी सहयात्रियों के साथ समुदायों से समुदायों तक गई। मुझे एक खाली इमारत मिली। मैंने सेवाओं का विज्ञापन दिया, उसमें बेंच लगवाई। सख्ती के साथ लोग एक लाल सिर वाली किशोरी प्रचारिका को उत्सुकता के साथ देखने आए। मुझे एक छोड़ी हुई चर्च की इमारत मिली। मैं उसके बारे में चारों तरफ तब तक पूछती रही जब तक कि मुझे ये पता नहीं चल गया कि उसका मालिक कौन है। मैंने उसमें सेवाओं को रखने की अनुमति मांगी। आमतौर पर मेरी मंडली में इडाहो के मुट्ठी भर किसान थे जिन्होंने मुझे वहाँ सभाओं की अनुमति केवल इसलिए दी थी क्योंकि वो किसी नियमित प्रचारक का भुगतान नहीं कर पा रहे थे। मैं कभी किसी के अतिथि कक्ष में सोती थी तो कभी किराए के कमरे में जो मैंने लिया था। और जब एक बार मैं छोटी से देश के चौराहे पर स्थित डिज़र्टेड चर्च में रात्रि सभाएं ले रही थी और मेरे पास जाने के लिए कोई जगह ही नहीं थी, तो मैं टर्की घर में सोई। लेकिन मैं जोश से भरी थी और मुझे लगा कि मैं परमेश्वर के लिए सारे संसार को चाट सकती हूँ। मुझे एकमात्र अफसोस बस ये था कि मेरे पिता ने मुझे कभी प्रचार करते हुए नहीं सुना। मैं उस दिन के लिए तरसती थी जब मेरे पापा दर्शकों के बीच हो सकते थे और अपनी बेटी को पुलपिट के पीछे देख सकते थे। वो एक महान दिन होता। यह मेरे घर के प्रबंध करने के लिए एक यात्रा के सामने से पहले यह पूरा एक साल होता। ये तब की बात है जब मैंने ये शुरू की अपने घर जाने की वो पहली यात्रा। यात्रा महंगी थी और मुझे हर एक हैंडबिल और अखबार खरीदने के लिए एक एक पैसा चाहिए था। मैंने अपने माता पिता और छोटी बहन जो अभी भी घर पर ही थी उसके साथ अद्भुत समय गुजारा। तब मैं फिर से चली गई वापस। मैं दिसंबर तक कोलोराडो में पहुंच गई थी। ये मेरे परिवार से दूर मेरा दूसरा क्रिसमस था। लेकिन सभाओं में बोलने के लिए निमंत्रण आने लगे थे और मैं रुक नहीं सकती थी। मेरी पहली सभा डेनवर में चंपा स्ट्रीट पर खाली दुकान की इमारत में थी और मैंने बेंचों की सामग्री की सही देख रेख रखने के लिए लकड़ी कंपनी के साथ प्रबंध किया था।
मिसेस हॉल्मक्वस्ट, जो सेंट फ्रांसिस की मालकिन थीं, उन्होंने मुझे एक कमरा नंबर 416 एक सप्ताह के लिए $4 के किराए पर दिया था। शाम के 4:30 थे। क्रिसमस के बाद मंगलवार को फ़ोन की घंटी बजी। मैंने वो आवाज़ हमारे घर की एक बुज़ुर्ग महिला के रूप में पहचानी। कैथरीन, तुम्हारे पापा को चोट लग गई है, उनका एक्सीडेंट हो गया है। चोट लग गई है? ज़्यादा लग गई क्या? हाँ, उन्होंने कहा। पापा से कहिए मैं तुरंत निकल रही हूँ, मैं घर आ रही हूँ। मेरे पास एक V8 फोर्ड का पुरानी कार थी। मैंने कुछ चीज़ें उसमें पीछे गाड़ी में डाली और चलाना शुरू किया। केवल परमेश्वर ही जानता है कि उस बर्फ़ से ढकी सड़कों पर मैंने कितनी तेज़ कार चलाई, लेकिन मैं जो सोच सकती थी वो मेरे पिता थे। पापा मेरा इंतज़ार कर रहे थे। पापा जानते थे कि मैं आ रही हूँ। जैसे ही मैंने कोलोराडो के कैनसास के लिए गाड़ी चलाई, मौसम और ख़राब हो गया। सड़कें फिसलती हुई बर्फ़ से ढकी हुई थीं, लेकिन मैं खाने के लिए या आराम करने के लिए नहीं रुकी। कैनसास सिटी से 100 मील पहले एक सुनसान राजमार्ग पर सड़क पर एक टेलीफोन स्टेशन के पास मैं रुकी। मैंने फ़ोन किया। मेरी आंटी बेले ने जवाब दिया। मैंने कहा, मैं कैथरीन हूँ, मैं लगभग घर पहुँच ही गई हूँ। लेकिन कैथरीन, आंटी बेले ने चौंकते हुए स्वर में कहा, क्या उन्होंने तुम्हें नहीं बताया? क्या? मुझे बताइए, क्या नहीं बताया? मैंने कहा, मेरा दिल मेरे सीने में पाउंड भर का लग रहा था। तुम्हारे पिता मारे गए थे। एक कार ने तुम्हारे पिता को मारा, जिसे एक कॉलेज का छात्र चला रहा था जो छुट्टियों में घर आया था। वो लगभग तुरंत ही मर गए थे, उन्होंने कहा। मैं दंग रह गई थी। मैंने बोलने की कोशिश की, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। मेरे दांत बेतहाशा बड़बड़ा रहे थे। मेरे हाथ कांप रहे थे, जैसे मैं उदास उस फ़ोन बूथ में खड़ी थी जो चारों ओर से घूमती हुई बर्फ़ से घिरा था। मुझे केवल वो काटती हुई हवा याद है जो मेरे गालों पर बहने वाले आंसुओं को जमा देने वाली थी। मैं वापस अपनी पुरानी कार की ओर चली और घर की ओर अपनी यात्रा फिर शुरू की। मैंने सोचा मुझे वहाँ जाना है। हो सकता है ये सच ना हो। अगले 100 मील एक बुरे सपने की तरह थे। रास्ते में बर्फ़ की चकाचौंध थी। सड़क पर मेरी ही इकलौती कार चल रही थी। रात ढल गई थी और मेरी कार की हेडलाइट्स सफ़ेद रंग की चकाचौंध की दीवार से टकराकर वापस मुझ पर ही चमक रही थी। मैं रो रही थी और उस कांच जैसी सड़क पर कार पकड़े रहने की कोशिश कर रही थी। पापा मर नहीं सकते, ये बस बुरा सपना है। यदि इस बात को मैं नज़रअंदाज कर दूं, तो ये सब बातें मुझसे दूर हो जाएंगी। लेकिन ये बात मुझसे दूर नहीं हुई। जब मैं घर पहुंची तो पिता का शव सामने के कमरे में एक खुले ताबूत में था। वो कमरा मुख्य गली के हमारे बड़े सफ़ेद फ्रेम हाउस में था। मैं अकेली ऊपर बेडरूम में बैठ गई और मैंने अंदर उस कमरे में जाने से मना कर दिया, उनकी तरफ देखने से मना कर दिया। मैं सामने के बरामदे पर पैरों की नरम चहलकदमी सुन सकती थी और घर के चारों ओर फुसफुसाती हुई बातें सुन पा रही थी। मैं डरी हुई थी कि यदि मैं अंदर गई और मैंने पापा के शरीर को देख लिया तो मुझे उनकी मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ेगा। मैंने महसूस किया कि यदि मैं इस बुरे सपने से जाग गई तो सब कुछ सच पाऊंगी और मेरी पूरी दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। मैं एक और एहसास से जूझ रही थी, नफ़रत। और ये भावना मेरे अंदर ज्वालामुखी के समान और बढ़ गई
और मैंने मेरे कमरे में आने वाले प्रत्येक के सामने उस जवान लड़के के लिए जहर उगल दिया जिसने मेरे पिता की जान ली थी। मैं हमेशा से ही बहुत प्रसन्न इंसान थी। पापा ने मुझे खुश किया था, लेकिन अब वो चले गए थे और उनकी जगह अब डर और नफ़रत के अंधकार में अजनबियों ने ले ली थी। फिर अंतिम संस्कार का दिन आया। छोटे से बैप्टिस्ट चर्च के सामने की पंक्ति में बैठे हुए मैंने अभी भी पापा की मृत्यु को स्वीकार नहीं किया था। ये सच नहीं हो सकता। मेरे पापा अपने बच्चों के लिए इतना प्यार से भरे हुए थे, इतने कोमल, इतने सज्जन थे कि ये हो ही नहीं सकता कि वो चले गए हों। चर्च के संदेश के बाद नगरवासी अपने स्थान से उठे और ताबूत में एक आखिरी बार देखने के लिए गंभीर रूप से गलियारे से उतरकर आगे चले। तब वो चले गए। चर्च खाली था अब। मेरे परिवार और परिचारकों को छोड़कर और कोई नहीं था वहाँ। एक एक करके मेरा परिवार भी अपनी सीट से उठा और ताबूत तक एक पंक्ति में चला। केवल मैं ही बैठी रह गई। अंतिम संस्कार के निदेशक चल कर आए और उन्होंने कहा, कैथरीन, इससे पहले कि मैं ताबूत को बंद करूं, क्या आप अपने पिता को आखिरी बार देखना चाहेंगी? अचानक से मैं चर्च के सामने से उठी और नीचे ताबूत में देखा। मेरी नज़र पापा के चेहरे पर नहीं टिकी, बल्कि पापा के उस कंधे पर टिकी जिस पर मैं अधिकांश झुक जाती थी। मुझे हमारी आखिरी बातचीत याद आ गई। हम पिछली गर्मियों में पीछे के आंगन में थे। वो कपड़े टांगने के तार के पास खड़े थे और उन्होंने अपने हाथ को तार तक पहुंचाते हुए कहा, बेबी, याद करो जब तुम छोटी बच्ची थी तो अपने सिर को कैसे मेरे कंधे पर रखती थी और कहती थी, पापा मुझे एक निकल दे दीजिए। मैंने सहमति दी। हाँ, और आप हमेशा देते थे। हाँ, क्योंकि तुमने बस वही मांगा, पापा ने कहा। लेकिन बेबी, यदि तुम मेरा आखिरी डॉलर भी मांगती तो वो भी मैं तुम्हें दे देता। मैं ताबूत के पास पहुंची और धीरे से ताबूत में उनके कंधे पर अपना हाथ रखा और जैसे ही मैंने छुआ, कुछ हुआ। वो सब जो मेरी उंगलियों ने सहलाया वो केवल कपड़े नहीं थे, केवल काला ऊनी कोट नहीं था, बल्कि उस बॉक्स में वो सब कुछ था जो अब तक छूट गया था। एक बार मैंने उस सब को प्यार किया और फिर एक तरफ रख दिया। पापा अभी भी वहाँ नहीं थे। भले ही मैं 1.5 साल से प्रचार कर रही थी, लेकिन वो पहली बार था जब मसीह की पुनरुत्थान के जी उठने की सामर्थ मेरे द्वारा आई थी। अचानक मेरे अंदर मृत्यु का भय नहीं था और जैसे ही मेरा ये भय खत्म हुआ, मेरी नफ़रत खत्म हो गई। ये मेरा पहला चंगाई का वास्तविक अनुभव था। पापा मरे नहीं थे, वो जीवित थे। अब डरने या नफ़रत की कोई जगह नहीं थी। कई बार मैं उस छोटे से कब्रिस्तान में गई हूँ जहाँ कॉनकॉर्डिया में उन्होंने मेरे पिता के शरीर को दफनाया था। अब आंसू नहीं थे, दुख नहीं था, अब दिल में कोई दर्द नहीं था, क्योंकि उस सभा चर्च में मैंने पौलुस के उन शब्दों को सच होते हुए जाना जो उसने दूसरे कुरिन्थियों 5 के 8 में लिखे हैं। इसलिए हम ढांढस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। ये बहुत साल पहले हुआ और तब से मैं अनगिनत अन्य लोगों के साथ खुली कब्र के सामने खड़ी हुई हूँ और उस आशा को उनके साथ बांटती हूँ जो मेरे अंदर है। उन वर्षों में पर्वतों के शिखर थे, यात्रा करने के अवसर थे, प्रचार और सेवकाई के अवसर थे, लेकिन क्या आपको पता है, विकास पर्वतों के शिखर पर नहीं बल्कि घाटियों में आया। यह पहली सबसे गहरी घाटी थी।
सबसे गहरे में से एक थी। आज मैं मंच से बाहर जब आती हूँ तो घंटों तक बीमारियों और ज़रूरतों का सामना करने के बाद मैं वापस ड्रेसिंग रूम में जाती हूँ और अक्सर उस पल में मेरे पास एक अजीब एहसास होता है। मुझे लगता है पापा हैं। उन्होंने सांसारिक रूप में मुझे कभी प्रचार करते हुए नहीं सुना, लेकिन मुझे पता है वो जानते हैं कि उनकी बेटी प्रभु के लिए एक अच्छा काम करने की कोशिश कर रही है। वो जानते हैं कि अब मैं निरंतर अपना सिर अपने स्वर्गीय पिता के कंधे पर रखे रखती हूँ, यह जानते हुए कि मैं मसीह यीशु के द्वारा स्वर्ग की सारी आशीषों का दावा कर सकती हूँ।